परताप जीव बहु जागे। करूं बंदगी बिका प्यारे आगे। जिन परताप जीव बहु जागे। सबकी आदेश शब्द को जान। सबकी आदेश शब्द को जान। अंत सभी का शब्द पिछान। अंत सभी का शब्द पिछान। सबकी आदेश शब्द को जान। सबके आदेश शब्द को जान। अंत सभी का शब्द पिछान। अंत सभी का शब्द पिछान। तीन लोक और चौथा लोक। तीन लोक और चौथा लोक। शब्द रचे यह सब ही लोक। शब्द रचे यह सब ही लोक। शब्द सुरत दो धारे समान। शब्द सुरत दो धारे समान। पुरुष अनामी के यह प्राण। पुरुष अनामी के यह प्राण। चेतनता सब इनकी मान। चेतनता सब इनकी मान। चेतनता सब इनकी मान। शब्द बिना कोई और न आन। शब्द बिना कोई और न आन। शब्द बिना कोई और न आन। शब्द गुप्त तब हुआ अनाम। शब्द गुप्त तब हुआ अनाम। शब्द प्रगट तब धरिया नाम। शब्द प्रगट तब धरिया नाम। नाम अनाम शब्द परमान। नाम अनाम शब्द परमान। शब्द बिना होए सबके हान। शब्द बिना होए सबके हान। शब्द बिना होए सबके हान। जस अग्नि तद रूप पखान। जस अग्नि तद रूप पखान। तस तद रूपी शब्द नाम। तस तद रूपी शब्द नाम। शब्द ही कारण शब्द ही काज। शब्द ही कारण शब्द ही काज। शब्द रचाया सगला
शब्द निरंजन ब्रह्म शब्द और माया शब्द ब्रह्म शब्द और माया शब्द ही जीव शिव भी शब्द शब्द ही जीव शिव भी शब्द शब्द से सुरत सुरत से शब्द शब्द से सुरत सुरत से शब्द पोते पोते हो शब्द ही शब्द होते पोते हो शब्द ही शब्द ऊंचे नीचे दो शब्द ही शब्द ऊंचे नीचे दो शब्द ही शब्द शब्द ही सेवक शब्द ही स्वामी शब्द ही सेवक शब्द ही स्वामी शब्द ही घट घट अंतर जामी शब्द ही घट घट अंतर जामी शब्द न मरे अमर भी शब्द शब्द न मरे अमर भी शब्द शब्द न जरे अजर भी शब्द शब्द न जरे अजर भी शब्द शब्द गुरु और शब्द ही दास शब्द गुरु और शब्द ही दास शब्द बिना झूठी सब आस शब्द बिना झूठी सब आस शब्द बिन से काया शब्द बिन से काया शब्द बिना कुछ हाथ न आया शब्द बिना कुछ हाथ न आया शब्द बिना कुछ हाथ न आया शब्द कहाँ सब संतन सार शब्द कहाँ सब संतन सार शब्द बिना कैसे निर्वार शब्द बिना कैसे निर्वार शब्द बिना कैसे निर्वार शब्द गहीर शब्द गंभीर शब्द गहीर शब्द गंभीर शब्द बिना पद मिले नतीर शब्द बिना पद मिले नतीर शब्द बिना कोई हो रणधीर शब्द बिना कोई हो रणधीर शब्द बिना ज्योति तदबीर शब्द बिना ज्योति तदबीर शब्द तोड़ावे सब जंजीर शब्द तोड़ावे सब जंजीर शब्द मिटावे तन मन पीर शब्द मिटावे तन मन पीर शब्द मछली शब्द नीर शब्द मछली शब्द नीर शब्द बखाने सर कबीर
नानक पीर शब्द लखावे तुलसी शब्द लखावे तुलसी शब्द बस्तर शब्द चीर शब्द बस्तर शब्द चीर शब्द माखन शब्द हीर शब्द माखन शब्द हीर शब्द मिले तो खोज शरीर शब्द मिले तो खोज शरीर शब्द बसे नभ त्रिकुटी तीर शब्द बसे नभ त्रिकुटी तीर शब्द बिना सब जीव असीर शब्द बिना सब जीव असीर शब्द मिले कोई मिले फकीर शब्द मिले कोई मिले फकीर शब्द बम शब्द जीर शब्द बम शब्द जीर शब्द बिना सब मत के शब्द बिना सब मत के शब्द पकड़ सब तेरे सिर शब्द पकड़ सब तेरे सिर शब्द पकड़ सब तेरी सिर शब्द कहे जो वही अमीर शब्द गए जो वही अमीर शब्द गए जो वही अमीर शब्द शाह और शब्द वजीर शब्द शाह और शब्द वजीर राग स्वामी समझ मेरे वीर राग स्वामी समझ मेरे वीर राग स्वामी समझ मेरे वीर सबकी आदि शब्द को जान सबकी आदि शब्द को जान सबकी आदि शब्द को जान अलते सभी का शब्द पिछान अलते सभी का शब्द पिछान सबकी आनी अर्श पर पहुँच कर्म देखा नो ताल को मार कर मैं फूका सो अर्श पर पहुँच कर्म देखा नो ताल को मार कर मैं फूका सो देह के सो गई जो सुरत चढ़ी जाके बैठी जहाँ के पहले थी देह के सो गई जो सुरत चढ़ी जाके बैठी जहाँ के पहले थी निज गली यार के जो आशिक हैं भीड़ से अब काट रहा हूँ मैं निज गली यार के जो आशिक हैं भीड़ से अब काट लाऊं मैं जो कहूँ मैं सो कान लेके सुनो शर्त
खेचो चढ़ाओ धुन को सुनो, जो कहूँ मैं सो कान लेके सुनो, सुरत खेचो चढ़ाओ धुन को सुनो, सिर में है तेरे बाग और सत्संग, सैर कर जल्द ले गुरु का रंग, सिर में है तेरे बाग और सत्संग, सैर कर जल्द ले गुरु का रंग, कान पुतली को आंख को मत को, चढ़ के आकाश का द्वारा को, कान पुतली को आंख को मत को, चढ़ के आकाश का द्वारा को, जब चढ़े सुरत तेरी अंदरिया, देह की सैर करव देर बहार, जब चढ़े सुरत तेरी अंदरिया, देह की सैर करव देर बहार, अचरज सैर है तेरे बीचे, फिरते ऊपर है आसमान नीचे, अचरज सैर है तेरे बीचे, फिरते ऊपर है आसमान नीचे, पंखनाल होके आगे सुरत चली, तेरे कुटी पहुँच कर गुरु से मिली, पंखनाल होके आगे सुरत चली, तेरे कुटी पहुँच कर गुरु से मिली, रूप सूरज का लाल क्या बरनूं, सहस सूरज है उसके किरणों, रूप सूरज का लाल क्या बरनूं, सहस सूरज है उसके किरणों, आग चल सुरत सुन में पहुँची, धुन की गरीब सारवी की सुनी, आग चल सुरत सुन में पहुँची, धुन की गरीब सारवी की सुनी, कुंड अमृत भरे नजर आए, हंस रूप होए मोती चुन खाए, कुंड अमृत भरे नजर आए, हंस रूप होए मोती चुन खाए, सुन को छोड़ कर चली आगे, पहुँची महासुन जहाँ सोहंग जागे, सुन को छोड़ कर चली आगे, पहुँची महासुन जहाँ सोहंग जागे, हाल वहाँ का मैं क्या कहूँ क्या है, जानता है वही जो पहुँचा है, हाल वहाँ का मैं क्या कहूँ क्या है, जानता है वही जो पहुँचा है, रास्ते में वहाँ अंधेरा है, सतगुरु संग ही निबेड़ा है, रास्ते में वहाँ अंधेरा है, सतगुरु संग ही निबेड़ा है, सतगुरु संग तय किया मेरा, काल देख उनको हो गया है ना, सतगुरु संग तय किया मेरा, काल देख उनको हो गया है ना, सुरत चढ़ कर गुफा में पहुँची धाय, सुन सोहन सुनी मुकाम कुमार, सुरत चढ़ कर गुफा में पहुँची धाय, सुन सोहन सुनी मुकाम कुमार, इस मुकाम अचरजी गुफाएं मिली, खोल खिड़की को अंदरून चली, इस मुकाम अचरजी गुफाएं मिली, खोल खिड़की को अंदरून चली, आगे चल सतलोक पहुँची धाय, और अमी का आहार दम दम था, आगे चल सतलोक पहुँची धाय, और
इसके अलग कदम है मुकाम, इस परे है राधा स्वामी नाम। आगे इसके अलग कदम है मुकाम, इस परे है राधा स्वामी नाम। यह मुकाम है अपार अनाम, संत बिन कौन पा सके यह नाम। यह मुकाम है अपार अनाम, संत बिन कौन पा सके यह नाम। भेद सभी जगह तमाम हुआ, सब हुए चुप मैं भी चुप हुआ। भेद सभी जगह तमाम हुआ, सब हुए चुप मैं भी चुप हुआ। अर्श पर पहुँच कर मैं देखा नूर, काल को मार कर मैं फूका सूर। अर्श पर पहुँच कर मैं देखा नूर, काल को मार कर मैं फूका सूर। निज रूप पूरे सतगुरु का प्रेम मन में छा रहा, बचन अमृत धारे उनके सुन अमी में ना रहा। निज रूप पूरे सतगुरु का प्रेम मन में छा रहा, बचन अमृत धारे उनके सुन अमी में ना रहा। बचन अमृत धारे उनके सुन अमी में ना रहा। जब से चरणों में लगा और दूर चरणों की लई, जब से चरणों में लगा और दूर चरणों की लई। मन के अंतर का अंधेरा मैल सब जाता रहा, मन के अंतर का अंधेरा मैल सब जाता रहा। मुखड़ा सुहावन कद सीधा, चाल अति शोभा भरी, तेज रोशन सीने अंदर मन को घायल कर रहा। मुखड़ा सुहावन कद सीधा, चाल अति शोभा भरी, मुखड़ा सुहावन कद सीधा, चाल अति शोभा भरी, तेज रोशन सीने अंदर मन को घायल कर रहा। तेज रोशन सीने अंदर मन को घायल कर रहा। जो किया सत्संग सतगुरु और बचन पूरे सुने, दीन दुनिया झूठी लागी और न उनका गम रहा। जो किया सत्संग सतगुरु और बचन पूरे सुने, जो किया सत्संग सतगुरु और बचन पूरे सुने, दीन दुनिया झूठी लागे और न उनका गम रहा। दीन दुनिया झूठी लागे और न उनका गम रहा। पेड़ का सब भेद पोशीदा मुझे जाहिर हुआ, मैं हर से पूरे गुरु के काम मेरा बन रहा। पिंड का सब भेद पोशीदा मुझे जाहिर हुआ, मैं हर से पूरे गुरु के काम मेरा बन रहा। मैं हर से पूरे गुरु के काम मेरा बन रहा। सूरत ने जब धुन को पकड़ा, आसमां पर चढ़ गई, हो गई काबिल वहाँ पर फिर न कोई गम रहा। सूरत ने जब
वही गम रहा, निज रूप पूरे सत्य गुरु का प्रेम मन में छा रहा। बचन अमृत धारे उनके सुन अमी में ना रहा, निज रूप पूरे सत्य गुरु का प्रेम मन में छा रहा। बचन अमृत धारे उनके सुन अमी में ना रहा, बचन अमृत धारे उनके सुन अमी में ना रहा। सार बचन राहा स्वामी बारते भाग दूसरा, वचन 146। संत सदगुरु के सत्संग में जीव का आना मुश्किल है, और जो किसी सबब से आ भी गया तो ठहरना मुश्किल है, क्योंकि जिस वक्त संत वेद पुराण और कुरान सबको खंडन करके अपना मत सबसे ऊंचा और न्यारा वर्णन करेंगे, उस वक्त उससे ठहरा नहीं जाएगा। कोई खोजी या दर्दी ठहरेगा, क्योंकि वेद मत का भी निश्चय सुनने से आया है, कुछ देखा नहीं है। पंडित और ब्राह्मणों के कहने से प्रतीत करी है। इसी तरह संत वचन की भी प्रतीत करके जिस मुकाम को संत कहते हैं मान लेना चाहिए, पर ये बात खोजी से बनेगी, टेकी नहीं मानेगा। वचन 147। सद्गुरु और सत्संग उसी को प्यारे लगेंगे जो संसार में दुखी है, पर इसका कुछ नेम नहीं है। कोई संसार में दुखी भी है, पर सत्संग की बिल्कुल चाह नहीं है। परमार्थियों की किस्म ही जुदी है। वही परमार्थी हैं जिनको चाहे संसार का सुख भी भली प्रकार प्राप्त होवे, पर बिना सद्गुरु और सत्संग के उस सुख को दुख रूप देखते हैं। और संसारी वह हैं कि जो संसार के सुखों को चाहते हैं और उनके न मिलने और छोड़ने में दुखी होते हैं, और ये नहीं जानते कि संसार के सुख सब दुख रूप हैं और आखिर को धोखा देंगे। वचन 148। इस जीव के मैल दूर करने के लिए सिवाय सत्संग के और कोई उपाय नहीं है। जैसे साबुन में ये ताकत रखी है कि कैसा ही मैला कपड़ा होवे और जब साबुन लगाकर धोया तुरंत साफ हो गया, या कि घास का ढेर जमा है और जब उसमें चिंगी डाल दी एक छिन में सब भस्म हो जाता है। इसी तरह सत्संग है कि इसमें जन्म जन्म के कर्म कट जाते हैं और संस्कार दिन ब दिन बदलता जाता है। वचन 149। संतों के वचनों को जो वेद से मिलाते हैं वो बड़े नादान हैं। संतों की महिमा आप वेद का कर्ता नहीं जानता है, फिर वेद क्या जाने। और संत किसी के कैदी नहीं हैं। जिस वक्त जो मसलहत और मुनासिब जानते हैं वही रास्ता जारी फरमाते हैं। जो मानेंगे उनको फायदा होगा और जो नहीं मानेंगे वो अभागी रहेंगे। क्योंकि दुनिया में भी जिस राजा का राज होता है वो अपना कानून चलाता है। जो उसको मानते हैं
वो फायदा उठाते हैं, और जो हुक्म अदूली करते हैं वो अपना नुकसान करते हैं और हुक्म अदूली की सजा के भागी होते हैं। वचन 150। संत दयाल इस जीव को पुकार पुकार कर कहते हैं कि तू सत्य पुरुष का पुत्र है, ऐसी करनी मत कर जो जम की चोट खानी पड़े। पर ये जीव नहीं मानता है और संतों के वचन की प्रति नहीं करता है। वही काम करता है कि जिससे जम की चोट खावे। संतों को इतनी ताकत है कि चाहें तो इसको जबरदस्ती बना सकते हैं और जम को भी हटा सकते हैं, पर वो अपनी दयालुता का अंग नहीं छोड़ते हैं। सिवाय वचन के और किसी तरह से जीव को नहीं ताड़ते हैं। जो बड़भागी हैं वे उनके वचन को मानते हैं, और जो अभागी हैं वो नहीं मानते हैं। वचन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग, सिलसिला वचन नंबर 17वां। हमारा सबसे भारी दुश्मन मन है। ये हमसे गुलामी और बिगाड़ कराता है। ये कल्पना और फुरना उठाता है और उसके मुआफिक हमसे काम कराता है। यही हमको फंसाता है। मन काल की अंश है, खुद काल है। तन हमारे लिए जेल खाना और पिंजरा है। जैसे जानवरों को फंसाने के लिए दाना डाला जाता है, उसी तरह से धन हमको फंसाने के लिए दाना है। जब अपनी ऐसी नजिस और नाकिस हालत मालूम हो, तब संतों का उपदेश सुनेगा और मानेगा, वरना संतों का उपदेश कोई नहीं मानेगा। संतों ने फरमाया कि तन, मन और धन को त्याग करना तो बड़ा मुश्किल है। पहले कम से कम इनसे तुम्हारा चित्त तो उदास होना चाहिए। अगर इनसे चित्त उदास नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं हो सकता। जिनको इस संसार का नशा चढ़ा हुआ है और उसमें गर्क हैं, उनके लिए संतों का उपदेश नहीं है। जो जगत की कामना के मारे हुए हैं, उनके लिए संतों का उपदेश नहीं है। संतों का उपदेश उनकी समझ में नहीं आवेगा। संत मत के अनुसार परमार्थी के लक्षण नीचे की कड़ियों में बयान किए गए हैं। विषयन से जो होए उदासा, परमारथ की जा मन आसा। धन संतान प्रीत नहीं जाके, जगत पदारथ चाह न ताके। तन इंद्री आशक्त न होई, नींद भूख आलस जिन खोई। विरह बान जिन हृदय लागा, खोजत फिरे साध गुरु जागा। भेख धार पाखंडी होई, साधु जान करे हित सोई। ऐसी करनी जाकी देखें, आप आए सतगुरु तिस मिले। ये सतगुरु को क्या खोजेगा? वो आप आकर इसको मिलेंगे। ये उनको खोजने नहीं गया, बल्कि वो आप यहां आए और अधिकारी परमार्थियों का उद्धार करके निज धाम में ले गए और ले जावेंगे। अधिकारी हंस जीव हैं, बाकी काग जीवों पर बीजा डाल गए और डाल जावेंगे कि कभी उनका भी नंबर आवे। जैसे छोटे लड़के बालू के लड्डू बनाकर खेलते हैं और उनकी बड़ी कदर करते हैं, मगर जब उनको ये मालूम होता है कि अब ये अवस्था ऐसे खेल खेलने की नहीं है,
हमको पढ़ना चाहिए। तब वो पढ़ने में लग जाते हैं और बालू के लड्डुओं को, जिनकी पहले बहुत कदर करते थे, उठाकर फेंक देते हैं। उसी तरह से जिसको ये मालूम हुआ कि मन हमारा बड़ा भारी दुश्मन है और तन हमारे लिए पिंजरा है और यहां का धन और पदार्थ हमको फंसाने के लिए दाना है, तब इनसे ऐसी घृणा उत्पन्न होगी कि इनको उठाकर फेंक देगा। जो कदर धन की पहले करता था वो अब नहीं करेगा। यहां के पद पदार्थ, धन संपत्ति वगैरह से इसकी तबीयत घबरावेगी। अंतर से इसका चित्त चाहेगा कि इन चीजों से हमारा बंधन छूटे और टूटे और हम मालिक के चरणों में लगे। मन, तन और धन में जो इसकी धार उतर गई है वो तब लौटने लगेगी और ये अंतर्मुख होगा। अंतर में मालिक की दया की धार से मिला होगा और कुछ कुछ चरण रस प्राप्त होने लगेगा। तब मालिक के प्रति प्रेम आवेगा, जोश पैदा होगा और उमंग उठेगी। उस जोश और उमंग में ये बेदरेग दोनों हाथों से धन लुटावेगा, मालिक पर न्यौछावर करेगा। धन में इसका बंधन तो रहेगा ही नहीं, वो तो इसके लिए धूल है, सो धूल की तरह उड़ावेगा और खुश होगा। ये भेंट है और यही असली भेंट है जो मालिक को मंजूर है, और कोई भेंट मालिक को मंजूर नहीं है। भेंट क्या है? उमंग का इजहार है। केवल उमंग का इजहार ही नहीं बल्कि उमंग की बाढ़ है। उमंग बढ़ते बढ़ते इस कदर उसकी वृद्धि हुई कि अब हृदय में समाती नहीं बल्कि बाहर निकलती है। तब बिना किसी किस्म के सोच विचार के कि मुझे इसके एवज में क्या मिलेगा, आया फायदा होगा या नुकसान होगा या क्या होगा, भेंट करने वाले का हृदय अंतर में उमड़ता है और जो कुछ उसके पास है वो मालिक और गुरु के चरणों में लाकर लुटा देता है और बहुत मगन होता है और भी उमंग बढ़ती है। इस भाव में कोई चीज या रुपया वगैरह अर्पण किया जाएगा, वो भेंट होगी और मालिक अपने अंग लगावेगा। वरना चाहे 1000 रुपया लाकर दे दो, अगर ये अवस्था और भाव नहीं है तो वो भेंट मालिक के अंग नहीं लगेगी, यही रह जाएगी, उसके अधिकारियों को पहुंच जाएगी और बट जाएगी। भेंट कोई सौदा नहीं है कि हम इतना रुपया देते हैं, इसके एवज में हमको क्या मिलेगा। जैसे एक दुनियादार महावीर जी को 5 रुपया चढ़ाता है और कहता है कि मेरा लड़का पास हो जावे। इस तरह की कल्पी हुई और आर्थी भेंट मालिक को मंजूर नहीं है। क्या मालिक दिवालिया हो गया है या उसके यहां रुपए और धन की कमी है जो तुमसे पूरी करेगा? जो लोग ये समझते हैं कि हमने रुपया देकर मालिक को खरीद लिया और जो चाहे सो मालिक से करा सकते हैं, वो सख्त नादान हैं। मालिक रुपए से नहीं खरीदा जा सकता है। तुम जो चाहो सो मालिक से नहीं करा सकते हो। बाहर में यहां की रीत के अनुसार बरत दिया जाएगा, वरना कुछ नहीं होगा। मालिक खरीदा जा सकता है सिर्फ प्रेम से। प्रेम जो चाहे सो मालिक से करा सकता है, मालिक प्रेम के वश है। कहने का मतलब यह है कि रुपया या कोई चीज जो भी भेंट की जावे, श्रद्धा पूर्वक
और भाव सहित अर्पण करना चाहिए और रोज करना चाहिए। इससे अब कोई ये कहेगा कि लोभी और लालची हैं, अपनी भेंट करना सिखाते हैं, सो ये बात नहीं है। बानी में फरमाया है, गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्ति नाम का, पर तेरा उपकार करावे, भूखे प्यासे को दिलवावे, उनकी मेहर मुफ्त तू पावे, जो उनको प्रसन्न करावे, उनका खुश होना है भारी, सत्य पुरुष निज कृपा धारी। गुरु तुम्हारे धन के भूखे नहीं है, उनके पास तो नाम धन और प्रेम धन है। तुम्हारे उपकार के लिए कहा जाता है कि अगर उनको प्रसन्न करोगे तो उनकी मेहर और दया तुम मुफ्त में पाओगे। उनको खुश करना, सत्य पुरुष राधा स्वामी को खुश करना है। उनकी दया जो तुम पर होगी वो तुम्हारी भेंट का एवज या बदला नहीं है। उनकी दया तो अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। रुपए पैसे से वो नहीं खरीदी जा सकती, वो तो तुम मुफ्त में पाओगे। महज रुपया और धन लाकर दे देना भेंट नहीं है, बल्कि उसमें जो तुम्हारा बंधन है, अगर उसको छोड़ो और तोड़ो तो वो भेंट है, वरना भेंट नहीं है। मन, तन और धन, इन तीनों में जहां जहां तुम्हारा बंधन, मोह, प्रीत और संबंध है, उसको रोज थोड़ा थोड़ा कम करो। जो बंधन छोड़ते जाओगे वही तुम्हारी भेंट है। देखो कि कहां कहां और किस किस में तुम्हारा बंधन है, रोज ढूंढ ढूंढ कर उसको थोड़ा थोड़ा काटो। ये तुम्हारी रोज की भेंट है, इसको मालिक मंजूर करेगा और दया आवेगी। सबका सार ये है। इन बातों से कुछ नहीं होगा कि हमने फलां की प्रसादी खाई है और हम फलां की बड़ी लाडली या लाडले थे और हमने ये सेवा की है और इतना रुपया भेंट किया है। जब बंधन काटे जाएंगे तब पता चलेगा कि क्या किया है और क्या नहीं किया है। बंधन तुम्हारे ज्यों के त्यों मौजूद हैं और भक्त शिरोमणि बनना चाहते हो तो ये कैसे हो सकता है? भक्त बनना है तो मन मारो, तन को जारो, इंद्री रस भोग विसारो। भक्तजनों को मालिक और गुरु के चरणों में दोनों हाथों से रुपया लुटाते हुए देखकर दुनियादारों को जलन होती है, क्योंकि उनका रुपए में बंधन है और भक्तजनों को तो रुपया धूल के समान है। रवायत है कि किसी ने नोट जलाकर चाय बनाई और बादशाह को पिलाई। गौर करो कि ये क्या है, क्यों ऐसा किया? क्या ये बर्बादी नहीं कही जाएगी? दुनिया में क्यों इसकी तारीफ की जाती है? इसलिए कि उसके दिल में बादशाह की इतनी कदर थी और अपने घर पर बादशाह के आने से उसको इतनी खुशी हुई कि उसने कहा कि मैं किस तरह अपनी खुशी का इजहार करूं। अगर लाखों रुपया बादशाह की मेहमानदारी में उड़ा दूं तो भी कम है। तब उसने नोट जलाकर चाय बनाई। नोटों की जलाकर बनाई हुई चाय में कोई खास जायका नहीं आ जाएगा। ये महज इस बात का इजहार है कि उस वक्त किस कदर उसके दिल में जोश था। किस्सा है कि किसी के पास एक बेनजीर मोती था। उसने उस मोती को शराब में डालकर वो शराब अपने माशूक और प्रीतम को पिलाई। क्या मोती डालने से शराब का जायका अच्छा हो गया?
उसको इस कदर इश्क था कि उसके सामने अपने पास जो बेनजीर मोती था वो भी तुच्छ मालूम हुआ। इसी तरह से अगर भक्तजन मोती डाला हुआ चूना लगाकर अपने प्रीतम सदगुरु को पान खिलावे तो क्या ये बेजा होगा? इससे ये मुराद नहीं है कि मोती के चूने का पान खिलाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर दुनियादार अपनी तारीफ के लिए ऐसा करते हैं तो भक्त अपने गुरु और मालिक के लिए धन बहा दे तो क्या वो रवा नहीं है? उसको पता भी नहीं है कि मैं रुपया लुटा रहा हूं। वो तो कहता है कि क्या वारू गुर पर आई, तन मन धन तुच्छ दिखाई, श्रुत अंश तुम्हारी प्यारी, अब सरबस हुई तुम्हारी। दुनियादार इसको क्या समझे? पहले वो इश्क हकीकी तो पैदा हो। ऊपर जो कुछ बयान किया गया है वो सब आदर्श यानी आइडियल है। हर एक भेंट करने वाले में ये भाव आता है या नहीं, या कितना आता है वो और बात है, मगर इसको पेशे नजर रखना चाहिए। देखा देखी नहीं करनी चाहिए। देखा देखी से भक्त शिरोमणि नहीं बनेगा। भक्तों की तो किस्म ही जुदी है, उनका निरालापन और अलबेलापन और ही है। भक्तों के लिए सब कायदा है और कोई कायदा नहीं है। वो श्रृंगार करें तो कुछ नहीं और न श्रृंगार करें तो भी श्रृंगार है। बारे बारे करूं विनती, राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे, चित्त चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल करम के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव भर मत फिरे, जित चारों प्राणी। ज्ञानी जोगी फिर रहे, सब मन की वाणी। भाग्य जगा मेरा हादिका, मिल सतगुरु आई। राधा स्वामी धाम का मोहि भेद जगाई। ऊंच से ऊंचा देश है बहादुर की रानी। बिना संत पावे नहीं, सुरत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई। बिन अनुराग जगाए, घर पहुँचो आई। साध संग सार रस मन पिया आई। प्रेम लगा गुरु चरण में, मन शांत आई। तड़प उठे कल रहूं, कस पिया घर आई। दर्शन